today's session was not recorded live. So the part where we do the bodily functions, I will start explaining that, and we can record from there. So when we came to the magic mirror, my thought was, let us all take a big mirror, and first we will understand our digestive and excretory systems, and then we'll do gratitude for that. So I'm shifting screen to the systems. So today we shall discuss the digestive and excretory systems of our body. तो ये digestive system है, familiar लग रहा होगा काफी को, because this is common. I think काफी कुछ हम जानते हैं by what we know from our testings and all that. This is what our digestive system looks like. अब इसका काम क्या है? What is the purpose of the digestive system? इसका मकसद यही है कि हम जो भी खाते हैं, पिज्जा खाए, हलवा खाए, समोसा खाए, सब्जियां खाए, सैलड खाए, जो भी खाए, उसको अंदर शरीर के अंदर लेके उसमें से जो जो अच्छी चीजें हैं हमारे शरीर के लिए उसको निकाल ले, और जो अच्छी नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है शरीर को वो पूरा बाहर कर दे. दैट इज द पर्पस. अब अच्छी चीजें क्या होती है? दे आर मिनरल्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम, सोडियम, विटामिन ए, बी, सी, ऑल द विटामिन्स जो शरीर को चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, वो सारे खाने से ही मिलते हैं, दवाइयों से मिलते हैं, जो भी हम हमारे पेट में डालते हैं उसी से लेके हमारा शरीर हमें देता है. तो ये पूरा का पूरा समोसा जो आप खाते, शरीर पूरा उसको अब्सॉर्ब नहीं करता है, वो नहीं जाते शरीर में, उसमें से निकाला जाता है. उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, वो निकाल के खून में जाती है और वो खून पूरे बॉडी को सप्लाई करती है. सो दैट इज व्हाट इज द पर्पस. अब है क्या क्या पार्ट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? अब शुरू तो ऑफ कोर्स मुंह से होते हैं, हम खाना मुंह में डालते हैं, उसमें दांत है जो खाना को चबाते हैं, जीभ है जो खाना को घुमाते हैं, एंड एक सलाइवा है, एक सलाइवा निकलते हैं, एक लिक्विड निकलते हैं मुंह में जो उस खाने को पचाता है. ओके, तो जब ये काफी हद तक हम इसको चबा देते हैं, काफी लिक्विड हो जाता है खाना, तो उसमें ये सलाइवा भी मिक्स हो जाता है. राइट, सलाइवा मिक्स होके ही वो इतना नरम, इतना लिक्विड होता है. तभी बोला जाता है ना, 32 बार एक एक गांसिया को हमें चबाना चाहिए. अब इस सलाइवा में भी कोई कोई ऐसे जूस है जो उस खाने को पचा देते हैं. कोई कोई चीज, अच्छी चीजें निकल के वो सलाइवा में ही मिक्स हो जाती है, एंड ये सारा फिर एक नली होती है. हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में हवा की नली के बारे में पढ़ा था, उसी के पीछे पीछे ये खाने की नली होती है जो खाना को नीचे ले जाती है. एंड यहाँ पे हमने उस दिन भी पढ़ा था, एपिग्लॉटिस होता है जो एक फ्लैप है जो खाने की नली को खुला छोड़ के सिर्फ हवा की नली को बंद कर देते हैं ताकि खाना हमारा उसमें नहीं जाए. इसीलिए जब कभी थोड़ा सा पानी चला जाता है, जल्दी से वो बंद नहीं हुआ, उसके पहले ही चला गया, तब हमें खांसी आ जाती है एंड वो निकल जाता है. तो ये खाना अब इस पाइप के थ्रू पेट में जाता है, एंड ये ऐसे नहीं है कि है ना खाना डाला और ढप
ये 10 इंच की पाइप है, स्लिप होके नीचे चला गया। नो, इट इज पुश्ड। एक प्रोसेस होता है, वो पाइप ऐसे ऐसे टाइट ढीला दबा दबा के उसको आगे भेजती है धीरे धीरे, एंड तब वो 3-4 सेकंड लगते हैं उसको पेट तक पहुंचने में। अब यहाँ पेट पे पहुंचते ही यहाँ पे उसमें पेट से निकलते हैं कोई जूस, एसिड्स होते हैं उस खाने को पचाने के लिए। पैनक्रियास से आते हैं कोई कोई, ये सब हार्मोन्स हम बोलते हैं, इंसुलिन आता है पैनक्रियास से, और लिवर से बाइल जूस आता है। ये सब आके पेट में उस खाने के साथ मिक्स हो जाता है और उसको पचाने में या उसको नरम करने में, छोटे छोटे टुकड़े उसके कर देते हैं, उसको नरम कर देते हैं, उसको बहुत एक सॉफ्ट सा मैस बना देते हैं। तो इसलिए जितना हम चबाएं दांत से पेट को उतना कम तकलीफ होती है। सो वी शुड बी नाउ वेरी थैंकफुल फॉर आवर टीथ, अपने जीभ के लिए, वो सलाइवा के लिए, वो एपिग्लॉटिस, ये पाइप के लिए, हर के लिए शुक्रिया करें। एक बार है ना, इन सबको याद करके सबके लिए शुक्रिया करें। हर एक जूस जो यहाँ पे निकलते हैं जो बहुत जरूरी है खाना को पचाने के लिए, ये बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में जमा होते हैं, लिवर से निकल के ना वो गॉल ब्लैडर में जमा होते हैं और जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाता है। पैनक्रियास से इंसुलिन निकल के भी वही काम करते हैं। अब ये पेट से ये खाना जब बहुत नरम हो चुका है, यहाँ से निकल के ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये एक इतना घूम घूम के, घूम कई मीटर लंबा होता है ये, बट इतना घूम घूम के ऐसे टाइट होके हमारे एक जगह पे है। ये सारा पाइप का सिस्टम है एक्चुअली, देखे ना तो मुंह से लेके लास्ट तक ये एक पूरा पाइप है, पूरा हॉलो पाइप है, कहीं पतला कहीं स्टमक आया तो मोटा हुआ हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आधा इंच का पाइप है, आगे जाके ये 1-1.5 इंच का पाइप बन जाता है और लास्ट में जाके बाहर खुल जाता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो पाइप है ना, उसके अंदर की वॉल में ऐसी ऐसी उसकी लाइनिंग ऐसी है कि उंगलियों की जैसे उसमें बना हुआ है, कारण उस हर एक उंगली जैसे प्रोजेक्शन में ब्लड के वेसल्स है, वेन्स है, आर्टरीज है। अब जो खाना में से जो भी अच्छी चीजें हैं, ये बहुत अब लिक्विड सा खाना है, काफी लिक्विड और नरम खाना हो गया है ये, इसमें से वो खून सब तान लेते हैं बाहर अपने वॉल्स में, वो खून की नलियां जो भी मिनरल्स अच्छी चीजें हैं अपने अंदर तान लेता है, एंड जो नहीं चाहिए सॉलिड चीजें हैं वो इंटेस्टाइन में ही रह के आगे बढ़ जाता है। ये टोटल प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कम से कम 4 घंटे रहता है खाना, बिकॉज इतना टाइम चाहिए उसको वापस अब्सॉर्ब करने के लिए उन खून की नलियों को। अब वो खून जिसमें इतने मिनरल्स भरे हुए हैं, इतना कुछ जो खून को अच्छा समझ में आया या जो भी उसके वॉल से आया, उसमें कुछ बुरा भी है, ज्यादा अच्छा है, वो जाता है सारा लिवर में। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप ज्यादा अगर ऑयली, ज्यादा जो हेल्दी फूड नहीं होते, आपके लिवर पे जोर पड़ता है, बिकॉज ये दीवार से तो सब कुछ पास होके चला गया। अब इसका फिल्टरिंग का काम आधा होगा लिवर में, वो सारी खून की नलियों से खाना जाता है लिवर में, वहां उसका फिल्ट्रेशन होता है, अच्छी अच्छी चीजें आगे बढ़ जाती है, और जो खराब है वो बाइल जूस के साथ बाहर निकल जाता है, एंड बाइल जूस के साथ पेट में वापस चला जाता है एंड वहां से बाहर निकल जाता है। ओके, एंड अब लिवर से फिर कहाँ जाता है, जो फिल्टर हो गया अच्छा खून, वो वहां से जाते किडनीज में। 2 किडनीज है ना हमारी, किडनीज का हम समझेंगे इन द सेकेंड प्रोसेस, व्हेन वी अंडरस्टैंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, उस समय हम किडनीज के बारे में समझेंगे। ओके, अब वी फर्स्ट इसी खाने को देखते हैं जो सॉलिड बचा है, एंड जो भी वेस्ट वापस आया है बाइल के साथ, वो सब का क्या होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमते घूमते जो चाहिए वो निकलते निकलते पहुंचते हैं जो थोड़ा, अब ये पाइप थोड़ी मोटी हो जाती है, आधी इंच से ये अब 1 से 1.5 इंच की हो गई है, राइट। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको।
यहाँ से ये जाती है ऊपर, फिर ये ऐसे अक्रॉस जाके वापस नीचे आती है। अब ये खाना पूरा इसके अंदर घूम रहा है, एंड वापस जो एक्स्ट्रा इसमें पानी है, याद कीजिए बहुत लिक्विड है अभी, तो अब इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वापस दीवार के थ्रू वापस अब्सॉर्ब हो जाती है। ओके, तो वो वापस अब्सॉर्ब हो गई, एंड ये अब जो बचा है थोड़ा और ड्राई होते होते आगे पहुंचता है, एंड जाके रेक्टम में एक थैली सी है, रेक्टम में वहां जमा हो जाता है, इस रेक्टम में जमा हो जाता है। एंड जब बहुत फुल हो जाता है या फिर सुबह आप उठते हैं, तो फिर आपको वो नर्व से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि इट इज टाइम टू रिलीज, एंड आप टॉयलेट जाके इसको एनस के थ्रू रिलीज कर देते हो। नाउ दैट इज व्हाट हैपेंस टू योर फूड। एंड नाउ व्हाट हैपेंस टू दैट ब्लड जो किडनीज में गया। यहाँ आप पहले पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का हम ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं, स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड पैनक्रियाज का, लिवर का, गॉल ब्लैडर का, हर एक के लिए एक एक मिरेकल है ईच वन। सो लेट अस बी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ देम। थैंक यू गॉड इस बहुत ही मिराकुलस शरीर के। अब आपने देखा है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन से एक पतली सी निकल रही है फिंगर सी प्रोजेक्शन, इसको दिस इज द अपेंडिक्स। इसका काम कुछ नहीं है शरीर में, बस कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये फूल जाती है एंड इसको हटाना पड़ता है। सो नाउ वी कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मैंने जैसे बताया, फ्रॉम द लिवर द ब्लड गोज टू द किडनीज, ये है ना खून की नलियां, इनके थ्रू, ये आर्टरी के थ्रू ये किडनी में गया, एंड किडनी के अंदर बहुत ये छोटे छोटे सेल्स है जिनके अंदर ये फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। दैट होल ब्लड अगेन गेट्स फिल्टर्ड। अब सिर्फ जो बॉडी को चाहिए वो अच्छा ब्लड रह जाता है, बाकी उसमें जो लिक्विड है वो निकल जाता है एंड गोज आउट ऑफ द किडनी एज यूरिन। तो हमारे शरीर में दो किडनी है, कमर के पीछे मुट्ठी साइज की किडनीज है ये, मुट्ठी के, आपके मुट्ठी के बराबर होती है हर किडनी। ओके, एंड जब इसमें से वो यूरिन निकल जाते हैं, इट गोज थ्रू टू पाइप्स, इट गोज थ्रू टू पाइप्स विच आर कॉल्ड, इसका नाम छोड़ दीजिए वैसे, इट्स नॉट नीडेड, बट ये दो पाइप है, दो किडनी से जाके नीचे ब्लैडर तक पहुंचती है। ओके, ये ब्लैडर इलास्टिक है, पता है इसके बैग में क्या मिरेकल्स है एकदम अपनी बॉडी में। अब ये बॉडी जब यूरिन इसमें जमा जैसे होते ये बैग बड़ा होने की कैपेसिटी रखता है, बट इसकी फुल जब कैपेसिटी होती है, फिर इसके चारों तरफ नर्व्स है जो ब्रेन में सिग्नल पहुंचाते हैं कि आई एम फुल, एंड you again go to the toilet and release it. लास्ट में एक मसल होता है that works like a closing gap for the urine, एंड जब आप टॉयलेट जाते हो आप उसको रिलैक्स करते हो एंड यूरिन रिलीज होता है। सो दैट इज हाउ द किडनीज वर्क। किडनी का काम वो खाना को पूरा, वो न्यूट्रिएंट भरा जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम है उसका। सो नाउ यू हैव गॉट प्योर ब्लड विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जो उसमें सब अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ है, एंड वो सारे शरीर में आपको पहुंचाते हैं उनको, राइट। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने ये ड्राइंग क्यों लिया है, किडनीज तो है ही, एक्सक्रीटरी में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकाल देते हैं। एक्सक्रीटरी का मतलब क्या हुआ, जो भी शरीर को नहीं चाहिए उसको एक्सक्रीट करना, उसको शरीर से बाहर निकालना। तो दो हम लोग समझ चुके हैं। लिवर भी हमने समझा है कि फर्स्ट फिल्ट्रेशन लिवर में होता है, वहां भी जो जरूरत नहीं है वो बाइल के थ्रू बाहर निकल जाता है थ्रू द इंटेस्टाइन। लंग्स हमने फर्स्ट डे किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हमने समझा था कि कैसे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर को नहीं चाहिए वो बाहर किया जाता है। अब अपनी त्वचा, आपने सुना होगा त्वचा इज कॉल्ड द थर्ड किडनी ऑफ द बॉडी। दो किडनीज तो अपने पास है, एंड तीसरी किडनी अपनी स्किन है, जो
पसीना अपना निकलता है, दैट इज, उसमें भी यूरिया निकलता है, एंड जो भी शरीर के और नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन सिस्टम। तो अपने तो कभी अभी कंप्लेन करें ना कि क्यों इतना पसीना आ रहा है, गर्मी आते ही पसीना आता है, तो याद कीजिए वो काम कर रहा है आपके स्किन आपके लिए। सारे टॉक्सिक चीजें, पॉइजनस सामान जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उनको बाहर करती है। अगर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे काम ना करे ना, ये सब मिलके, तो कैन यू इमेजिन अपने शरीर में कितना जहर भर जाएगा, इतना कि हम 1 या 2 दिन से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकेंगे। So that is the importance of the excretory system, and let us be so grateful to the kidneys. वो किडनी वाली पतली पतली पाइप जो यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाते हैं, वो ब्लैडर के लिए, उसका इलास्टिसिटी के लिए, वो मसल के लिए जो उस यूरिन को रोक के रखता है। बहुत ग्रैटिट्यूड करे उसके लिए कि वो इतना टाइट है, इतना बढ़िया से काम कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने त्वचा के लिए थैंक यू, अपने लंग्स के लिए, लिवर के लिए, सबके लिए बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा से मेरे शरीर से सब पॉइजनस सामान या जो चीजें मेरे शरीर को नहीं चाहिए उनको आप बाहर कर देते हो। जब इतना समझे हैं तो थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम से बहुत कनेक्टेड है, इसीलिए इसका थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा यूट्रस है, it is sitting just on top of the bladder, right on top of the bladder, and हर महीने यहाँ ये दोनों साइड में ओवरीज है, हर महीने एक एक अंडा रिलीज होता है इसमें। अगर ये फर्टिलाइज हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये ब्रेक हो जाता है एंड पीरियड्स हो जाते हैं। तो 1 month फ्रॉम दिस, 1 month फ्रॉम द अदर ओवरी, एंड जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन वहां पे एम्ब्रायो फॉर्म हो जाता है, छोटा सा बेबी ग्रो होने लग जाता है, एंड बेबी के साथ साथ यूटेरस अगेन जो बहुत इलास्टिक है वो ग्रो करके बड़ा हो जाता है, राइट। तो दैट इज आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके लिए भी हम बहुत शुक्राना करेंगे हमारे ओवरीज के लिए, ये ओवरीज से ये पाइप्स आते हैं उनके लिए, एंड यूटेरस के लिए बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू। So now we come back to our exercise. Yes, I'll just come back to that screen. Yes. Now आप एक बड़े मिरर के सामने आप बैठ जाओ, जहां तक आपको पेट के नीचे तक दिखे, हाँ उतना आपका शरीर आपको दिखना चाहिए आईना के सामने। अब आंख खोल के, अब आपको दिख रहा है, कैन यू सी अपने शरीर के अंदर आपके मुंह से जाती हुई वो पाइप, वो नीचे जा रही है, 10 इंच लंबी वो पाइप है, उसके नीचे आपका पेट है, पेट के पीछे वो पैनक्रियाज है, राइट साइड में वो बड़ा सारा ऑर्गन, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन वो लिवर है, उसके नीचे वो छोटी सी थैली उसकी, जहां पे बाइल जूस जमा होती है, गॉल ब्लैडर कहते हैं। फिर वो इंटेस्टाइन्स, वो पतली पतली पाइप इतनी घुमावदार, दिख रहे हैं आपको सारा, जैसे आप अपने शरीर में देख रहे हैं। आपने जो अभी पिक्चर देखी है, जस्ट इमेजिन इट, वो आपके अंदर है ऐसी की ऐसी। ओके, तो उसके वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो जहाँ पे मल जमा होता है वो, एंड आपके 2 किडनी, मुट्ठी साइज के किडनीज आपके बैक में, कमर के पीछे, उससे पाइप जाते हुए वो ब्लैडर पे, उसके ऊपर आपका यूटरस एंड दोनों ओवरीज।
वो सब दिख रहे हैं ना आपको, अब आपके शरीर के अंदर उनको बहुत हेल्दी देखे, बहुत सुंदर कलर है उनका, एकदम पिंक। सब अपना काम किए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया से अपना अपना काम सब किए जा रहे हैं। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप कैसे अपना सारा काम करते हो इतना बढ़िया से। अपनी ही बुद्धि है आप में कि आपको क्या काम करना है। मेरा खाना मैं जो भी खा लेती हूँ, पिज्जा खा लेती हूँ, भारी भरकम हलवा खा लेती हूँ, या दूध पीती हूँ, कॉफी पीती हूँ, हर एक चीज को आप पचा देते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो जो अच्छा है उसमें से निकाल के मेरे शरीर के कोने कोने तक पहुंचा देते हो। आपका बहुत शुक्रिया। वो किडनीज का शुक्रिया जो इतना अच्छा से मेरे खून को फिल्टर करता है, और जो अच्छा है उसको शरीर में पहुंचा देता है, बाकी को शरीर से बाहर कर देता है। मेरे यूट्रस, ओवरीज, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका अपने आप काम करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सबको खुद को पता है आपके लिए क्या अच्छा है। कभी शायद छोटी मोटी तकलीफ होती है, आप अपने आप को रिपेयर भी कर लेते हो। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। So this is what we did in the body knowledge series today, the digestive and excretory. The rest of the exercises are the same as we did yesterday. So please follow them. Thank you. Thank you.